भारतीय जनता पार्टी दिवस के अवसर पर बीजेपी नेता व नवी मुंबई महानगर पालिका परिवहन समिति सदस्य राजेश राय के माध्यम से सानपाला जनसंपर्क कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में संगठन की उपलब्धियों और विचारधारा पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करते हुए आगामी कार्यों को लेकर संकल्प लिया। सुभाष विश्वकर्मा, सतीश सिंह, पूनम सिंह, सुजाता सैनी। इस मौके पर राजेश राय के माध्यम से उपस्थित बीजेपी कार्यकर्ता को बीजेपी का झंडा भेंट दिया गया। साथ ही आने वाले विजन के ऊपर विशेष जानकारी व्यक्त की। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का आज पूरे देश में बड़े उल्लास से सभी लोग अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। ये 47वां स्थापना दिवस है। उसी क्रम में नई मुंबई में जिला अध्यक्ष श्री राजेश पाटिल जी की अध्यक्षता में आदरणीय गणेश नाइक जी के मार्गदर्शन में, सभी वरिष्ठों के मार्गदर्शन में हम लोग घर घर अपना झंडा ध्वज फहरा रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। अपने पार्टी के जो मतलब कि कार्य हुए हैं आज इस 47 वर्षों में, वो सबको मतलब कि बता रहे हैं। आज किस तरह मोदी जी के नेतृत्व में मतलब कि देश इतना मतलब कि सक्षम बना हुआ है। क्या क्या मतलब कि जो देश मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, उस दिशा में किस तरह मतलब कि काम आगे बढ़ा है, ये जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप आगे देखोगे कि ये सिर्फ आज नहीं मनाया जाएगा, पूरा एक सप्ताह ये कार्यक्रम चलते रहेगा। हर एक पदाधिकारी कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचेगा, उनकी मतलब कि समस्याओं के बारे में जानेगा। वो समस्याएं अगर कुछ है तो वरिष्ठों तक मतलब पहुँचाने का हम लोग काम करेंगे। और जो लोगों को मतलब कि कुछ दिक्कतें आ रही हैं, उस तरह से इसका निवारण किया जाए, कैसे उसमें सुधार लाया जाए, ये सब वरिष्ठों तक मतलब कि पहुंचाने का ये के माध्यम है। सभी लोग बड़े उत्साह से मना रहे हैं। आज आप यहाँ देखें कि कार्यालय पर काफ़ी मतलब कि बहनें भी आई थी, काफ़ी आस पड़ोस के सभी जितने लोग हैं भाई लोग, सभी लोग ध्वज लहरा रहे हैं, सेल्फी खींच रहे हैं। और इसी तरह ये निरंतर भारतीय जनता पार्टी का काम एक नहीं है कि इलेक्शन ख़त्म हो गया तो काम ख़त्म। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24 घंटे कार्य करते रहती है। उसी क्रम में आज यहाँ पर एक छोटा सा कार्यक्रम स्थापना दिवस का मनाया गया और हम लोग पूरे नई मुंबई जिला में एक कार्यक्रम हर बूथ स्तर पर मना रहे हैं। पता है कि आज भारतीय जनता पार्टी का 46वां स्थापना दिवस है। जनसंघ के स्थापना के बाद और फिर जनता पार्टी के सत्यांतर के बाद 1984 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। शुरुआत में जो हमारे सांसद है वो 2 सांसद से शुरुआत हुई और आज हम लोग 200 से ऊपर 250 सांसद से लोग लोकसभा में पिछले तकरीबन 14-15 सालों से केंद्र में हमारी सरकार है। और प्लस हम लोग राज्य में भी पिछले 1.5 साल से माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस इनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये केवल एक पार्टी नहीं है, तो ये एक विचार है और इस विचार को आगे लेके कार्यकर्ता के तौर पे हमें चलना है। बस इसी संदेश के साथ ये भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिन की सबको शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो अंतिम व्यक्ति तक केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के फ़ायदे पहुँचाने की बात थी, वो अंत्योदय का विचार लेके हमने हाल ही में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया था। भारतीय जनता पार्टी का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम पिछले 15 दिनों से चल रहा था। नवी मुंबई में भी 4 और 5 तारीख मतलब कल उसकी पूरे 13 मंडल की जो कार्यशालाएँ है, प्रशिक्षण कार्यशालाएँ, वो पूर्ण हो चुकी है। और इसके बाद में जिला प्रशिक्षण जो है वो मई महीने में किया जाएगा। सभी मोर्चे, सभी प्रकोष्ठ, ये इनमें जो शामिल हुए नए भारतीय जनता पार्टी में जो जिन्होंने प्रवेश किया है, उन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता है और वो प्रशिक्षण देने का काम ये प्रशिक्षण वर्ष के तौर पे हम लोग इस साल करने वाले हैं। और उस प्रशिक्षण महाअभियान का नाम ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनका सपना था कि भारत में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे, वो कश्मीर
जो जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा, ऐसा हम लोग कहते हैं। तो इसी हिसाब से आज कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग बन चुका है। वहाँ पे जहाँ राज्य सरकार नहीं बन रही थी, आज वहाँ राज्य सरकार भी बन रही है। और वहाँ पे जो आतंकवादी विचार वहाँ पे बुने जा रहे थे, वो भी अभी जो है वो ख़त्म हो चुके हैं और लोग विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी श्रद्धांजलि है। और इन दोनों के विचार पे भारतीय की विचारधारा आगे भी चलती रहेगी। धन्यवाद।